मसीह लोग सबसे प्रेम करते हैं, हर देश के लोगों से प्रेम करते हैं, हर कौम के लोगों से प्रेम करते हैं और सबको चाहते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य में एंटर कर जाए। परमेश्वर के लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य को इस धरती पर मांगते हैं। वो नहीं कहते हमारा राज हो, हमारा राज हो, वो कहते हैं खुदा तेरा राज हो इस धरती के ऊपर। हालेलुया। यीशु एक प्रभु है, लेकिन यीशु राजाओं का राजा है। उसका एक किंगडम है, एक राज्य है उसका, और आप और मैं उसके राज्य के लोग हैं। शैतान हर एक चीज की नकल करता है जो परमेश्वर की है। उसने भी अपना अंधकार का एक किंगडम बना रखा है और वो कभी नहीं चाहता यीशु का राज्य आए। आज राज्य के ऊपर बड़ी संसार में लड़ाइयां हो रही हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? सबसे पहला प्रचार क्या था यीशु का? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो स्वर्ग का राज्य किसका है? राजाओं के राजा यीशु मसीह का। और प्रभु ने कहा अपने आप को उसके राज्य के लिए तैयार करो। और जितनी चीजें इस दुनिया में आज आप देखते हो, जितनी व्यवस्थाएं देखते हो, जितनी चीजें आप देख रहे हो, वो सब स्वर्ग से आई हैं। आप सोचो मंदिर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? किसने बताया कि मंदिर होना चाहिए? मंदिर होता है, मंदिर में भगवान रहते हैं, किसने बताया? कॉन्सेप्ट कहां से आया? बोलो, पता नहीं, लेकिन बाइबल में बताती है कि स्वर्ग में एक मंदिर है। स्वर्ग में एक मंदिर है, एक वेदी है जहां पे परमेश्वर खुद विराजमान है। आमीन। और उसी परमेश्वर ने मूसा को बताया मेरा तंबू बना। उसी परमेश्वर ने उस मंदिर का डिजाइन सुलेमान को दिया और उसके बाद उन चीजों की शुरुआत संसार में हुई। हर एक चीज जो आज इस धरती पर है स्वर्ग से कॉपी की गई है। और वो स्वर्ग का राज्य जो पिता का है, परमेश्वर का है। कुछ कुछ मनुष्य कुछ कुछ राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कोई बड़ा कहता है दुनिया में हिंदू राष्ट्र होने चाहिए, कोई कहता मुसलमान राष्ट्र होना चाहिए, कोई कहता खालिस्तान होना चाहिए, कोई कहता है वेटिकन सिटी पोप की अंजी एक देश अलग से कैथोलिक का होना चाहिए। तो संसार में क्या है? हर एक व्यक्ति अपने किंगडम को बनाना चाहता है। कुछ लोगों का किंगडम, कुछ मनुष्यों का किंगडम जहां पे उनकी अथॉरिटी हो और बाकी लोग सब उनके अधीनगी में रहे। ये किंगडम की बातें हुए। बहुत बहुत जगह पे छोटे छोटे किंगडम लोगों ने बना भी रखे हैं। यूनाइटेड किंगडम की भी हम बात करते हैं। सऊदी अरब में भी एक किंगडम है। अलग अलग दुनिया में छोटे छोटे किंगडम रह गए। पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरे संसार के ऊपर एक ही किंगडम हुआ करता था। लेकिन एक ही लोग हैं जो किसी एक किंगडम की, संसार के किंगडम की मांग नहीं करते। एक ही लोग हैं जो स्वर्ग के किंगडम की मांग करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं क्या कहते हैं? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमी पर भी हो। परमेश्वर के लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य को इस धरती पर मांगते हैं। वो नहीं कहते हमारा राज हो, हमारा राज हो, वो कहते हैं खुदा तेरा राज हो इस धरती के ऊपर। इसीलिए मसीह लोग सबसे प्रेम करते हैं, हर देश के लोगों से प्रेम करते हैं, हर कौम के लोगों से प्रेम करते हैं और सबको चाहते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य में एंटर कर जाए। इसीलिए शैतान सबसे अधिक मसीहों से चिढ़ता है, क्योंकि वो भेदभाव, जातिवाद, और सारी चीजों से उठकर ऊपर खुदा की मर्जी को मांगते इस संसार में।
खुदा के राज्य को मांगते इस संसार में। और ये बात शैतान को कभी हजम नहीं आती, इसीलिए वो निहत्थे आराधना प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर वार करते हैं। आप जानते हैं दुनिया में एक ही लोग हैं जो कहते हैं खुदा तेरा राज्य आए, किसी इंसान का नहीं। आज बहुत सारे जल्लाद राजा बैठे हैं। हाँ, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ आप, छींक भी नहीं सकते उसकी मर्जी के बिना, अपनी बालों की कटिंग भी नहीं करा सकते। अगर उसने ऐसी कटिंग कराई, आप ऐसी कटिंग नहीं करा सकते। उसको शक हो जाए ना आप पे, उसी टाइम मरवा देगा। ऐसे ऐसे खौफनाक राजा बैठे हैं। तो इंसान जो है वो कभी सही शासन नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। तो हमें किसकी जरूरत है? जिसने हमें बनाया है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा तेरा राज्य आए, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, वो करुणा करने वाला, दया करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें ऐसी हैं, उसका किंगडम आ रहा है। और प्रभु ने मुझसे बोला, बताओ लोगों को मेरा राज्य आ रहा है इस दुनिया में, इसी संसार में परमेश्वर का राज्य आ रहा है। 1000 साल परमेश्वर यहाँ पे राज्य करेगा। और उसके राज्य में कौन होंगे लोग? आप और मैं, जो खुदा की असूलों से, उसकी आज्ञाकारिता में, पवित्रताई में चल रहे हैं। हम उसके लोग, उसके साथ सिंहासन पे बैठेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं ऐ मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे 10 नगरों पे अधिकारी ठहराता हूं। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे 5 नगरों पे अधिकारी ठहराता हूं। ये चीजें होने वाली हैं। और जो फेथफुल होके खुदा के कामों को कर रहे हैं, उसके किंगडम को बढ़ा रहे हैं। आज उसका किंगडम कहाँ है? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। आज बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को लोग छोड़ दें। और आने वाला समय आसान नहीं होगा। परख आ रही है, मनुष्य के ऊपर परख आ रही है, विश्वासियों पे परख आ रही है। एक ही दुनिया में सबके ऊपर एक ही कानून बना दो। आप सोचो, अगर कोई ऐसे कानून सरकारें बना देती हैं जो हमारे इस कानून से मैच नहीं करता, तो किसकी पीछे चलेंगे? हाँ बोलो। हम तो खुदा के कानून से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो कानून फिर क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन होगा। और ऐसा होता आया और होता रहेगा। लेकिन चिंता ना करें, अब एंड होने वाला है। अब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, बाइबल कहती है। और इस पूरे संसार में स्वर्ग का राज्य होगा। आमीन। स्वर्ग का राज्य होगा। हालेलुया। और हम मांगते हैं कि पूरे संसार में प्रभु का राज्य, किसी एक जगह, एक पंथ, एक राष्ट्र नहीं, पूरे संसार में स्वर्ग का राष्ट्र होगा। यही मसीहों की पुकार है। प्रकाशित वाक्य जो दुनिया के अंत में क्या घटने वाला है संसार के ऊपर, वो पुस्तक है, भविष्यवाणियों की पुस्तक है। अंत के समय में क्या क्या घटेगा, क्या चीजें होंगी, कब होंगी, सब कुछ बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु ने यूहन्ना को बताया और कहा, लिख ले, ये शीघ्र घटने वाला है। प्रकाशित वाक्य 17 अगर हम 10 से पढ़ें, वे 7 राज्य भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और 1 अभी है, और 1 अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, जो भी प्रकट होने वाला है। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना मतलब यीशु मसीह। वो सब इकट्ठे होंगे और यीशु से लड़ेंगे और यीशु उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं। वे भी
जय पाएंगे। जो भविष्यवाणी प्रभु ने लिखी है वो शीघ्र पूरी होने वाली है अब। और हम देखते हैं सबसे पहले मिस्र का राज्य, कितने को पता है? फिरौन जिसमें था, राजा फिरौन था, और जहां पर 430 साल तक इजरायली उस जगह पर रहे और 80 साल वो बहुत सताए गए। तो सबसे पहले मिस्र का राज्य था जिसने इजरायलियों को सताया, जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया, और वो बहुत ही कठोर लोग थे। और उस समय पर पूरे संसार के ऊपर मिस्र का राज्य हुआ करता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद असूरियों का राज्य, ये राज्य निम्रोद के द्वारा खड़ा किया गया था। वही निम्रोद जिसको गिरे हुए दूतों ने चीजें बताई और जिसने बाबेल नगर की मीनार को खड़ा किया। और उसका राज्य, असूरी लोग हमेशा इजराइलियों के दुश्मन रहे और इन्होंने भी इजराइलियों को बहुत सताया। उसके बाद बेबीलोन का राज्य आया, जो दानियल के समय हम पढ़ते हैं, जब दानियल को उस मूर्ति की पूजा ना करने के कारण शेरों की मांद में डाल दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आग की भट्टी में डाला गया। ये वो राज्य था, बेबीलोन का राज्य, नबूकदनेस्सर का राज्य। और इन्होंने भी इजराइल के ऊपर बहुत बार चढ़ाई की और इजराइली लोगों को सताया। उसके बाद मादी फरीसियों का राज्य, और 5वां राज्य यूनान का। ये अलग अलग दानियल में अलग रीति से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में अलग, लेकिन ये राज्य हुए। यूनान का जो राज्य था वो जिसपे राजा सिकंदर का राज्य था, और राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। पूरे संसार में यूनान का राज्य था। हम पढ़ते ना यूनानी इब्रानी, यूनान की सभ्यताएं, यूनान के आज भी बहुत सारी जगहों पर वहाँ का कानून, वहाँ की व्यवस्थाएं लागू हैं कई जगहों पर। तो ये सारे राज्य क्या है, जब यूहन्ना लिख रहा है तो ये राज्य क्या थे, आके जा चुके थे। तो वो यहाँ पर क्या लिखता है कि 5 तो हो चुके हैं, हाँ, और एक अभी है। तो ये जो था यहाँ पर, ये था रोम का राज्य जो उस समय पर था। ये 2000 साल पहले जब यूहन्ना ये दर्शन देख रहा था, ये उस समय की बातें हैं। उसने दर्शन में वो सारी चीजें वो बता रहा है, लिख रहा है, प्रभु उसको दिखा रहा है। तो ये राज्य हो चुके। और रोम का राज्य, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो इस संसार में कौन सा राज्य था? रोमन साम्राज्य था। रोम का साम्राज्य पूरे संसार के ऊपर था। रोम राज्य करता था। पहले ऐसे सरकारें या ऐसे नहीं होता था, पहले एक राजा होता था, एक देश होता था, उसी का पूरे संसार के ऊपर राज्य होता था। और ये सबसे क्रूर लोग थे, यही लोग थे जिन्होंने मसीहों को शेरों के आगे डाल दिया, जिंदा जलाया, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, चेलों को। ये बहुत ही भयानक राज्य था। और उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं ये राज्य है। हम रोम अभी भी खत्म नहीं हुआ, हाँ। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, अभी जो ये मिलकर जो काम हो रहा है। और बाइबल में लिखा है फिर क्या है, और अब तक आया नहीं। एक है जो अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और आने वाले समय में अभी भी अगर आप न्यूज चैनलों पे देखें तो ये सारी घटनाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। 10 देश, जो बड़े बड़े देश होंगे, वो यूनाइट हो रहे हैं इन दिनों में। और 10 देश, एक ही करेंसी, उनकी सेना भी एक ही सिस्टम होगा। यहाँ पे लिखा है क्लियर, जो 10 सींग तूने देखे हैं वो 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। और आने वाले समय में जब वो 10 राज्य, बहुत ही जल्द आप सुनेंगे ये चीजें, और उन्हीं के बीच में से
8वां राजा जो एंटी क्राइस्ट होगा वो निकलेगा। और ये क्या करेंगे? ये सब एक मन होंगे और वो अपनी अपनी सामर्थ्य, ये 10 देश जो हैं ये अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, समझ रहे? वो एक इंसान होगा, ऐसे नहीं है वो सींग लगा के आएगा। वो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, बहुत अच्छे सरमन करेगा, शांति की बातें करेगा, पूरे संसार की प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाला होगा और लोग उस पर फेथ करेंगे। अच्छा लीडर होगा और उसी के अंदर शैतान समा जाएगा और उसके बाद वो पूरी दुनिया को परमेश्वर के खिलाफ करेगा। और मसीह लोग एक तरफ, इजरायली एक तरफ और बाकी सारी संसार एक तरफ होगा और वो लोगों को तैयार करेगा उनसे लड़ने के लिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं, हाँ, कितनी न्यूज आ रही है, एलियन आ रहे हैं, वो मनुष्य जाति पे हमला करेंगे, वो उनको मारेंगे, उठा के ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें जो हम आज न्यूज में सुन रहे हैं और हमें उनका सामना करना है, हमें तैयार होना उनका सामना करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? एलियन लोगों को उठा के ले जाएंगे। आप जानते हैं शैतान को पता है कि रैप्चर होने वाला है, शैतान को पता है यीशु का आगमन होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है, इसीलिए वो एक भ्रम फैला रहा है अब शैतान दुनिया के ऊपर। अब उसको क्या बोलेगा लोगों को जब कलीसिया उठ गई तो क्या बोलेगा? हाँ, फिर तो सारी दुनिया विश्वास कर लेगी यीशु के ऊपर। तो वो बोलेगा हम तो पहले ही कह रहे थे एलियन आने वाले हैं, एलियन लोगों को ले जाएंगे। और ये वो क्या करेगा? झूठ फैलाएगा कि एलियन आए थे और लोगों को उठा के ले गए। और किनको उठा के ले गए? जो इस दुनिया का कूड़ा था, ये बोलेंगे। समझ में आ रही है आपको? इसीलिए इस समय पर वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं क्योंकि शैतान को पता है उसका समय थोड़ा रह गया है। उसको पता है यीशु मसीह का राज्य आ रहा है, उसको पता है मेरे राज्य का अंत होने वाला है, उसको पता है इस संसार में यीशु मसीह का राज्य होगा। कितनी बार दुष्ट आत्माओं ने बोला है यहाँ पर, हम जानते हैं हमारा अंत होने वाला है, हम जानते हैं यीशु आ रहा है, हम जानते हैं हमारा समय थोड़ा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और उसका किंगडम स्वर्ग में है और वही किंगडम यहाँ पर होगा। और यीशु राज्य करेगा पूरे संसार के ऊपर क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं सही हैं। और उसके राज्य में कौन एंटर करेगा? पवित्र लोग। तो यीशु का किंगडम आ रहा है, यीशु का राज्य आ रहा है और हमें उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके राज्य में बाइबल में लिखा है तुम नहीं जानते क्या कुछ होगे उसके राज्य में। परमेश्वर तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखकर, तुम्हारा मसीह में किया हुआ संघर्ष को देखकर वो कार्य करेगा, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। इसीलिए वो कहता है कि मसीह में की गई मेहनत बेकार नहीं है। अभी जो किंगडम आना है बहुत ही जल्दी, और वो घड़ी भर के लिए, कितनी भर के लिए होगा? 3.5 साल ओनली। जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया पे राज्य करेगा और बाइबल में लिखा वो सारी कौमों को प्रभु से लड़ने के लिए खुदा के खिलाफ करेगा और सबके हाथों पर वो अपनी छाप लगाएगा। अभी 2000 के नोट बंद हो गए, हाँ, पहले 1000 के नोट बंद हो गए, 500 के बंद हो गए। अभी आप देखते जाओ 500 के भी बंद, और थोड़े दिनों में न्यूज आएगी सब कुछ कैशलेस हो गया, सब कुछ फोन पे ही होगा, तुम्हारा सब कुछ, पैसे नहीं रहेंगे जेब में अभी, और लेन देन कुछ नहीं। अगर करना है तो चिप लगानी पड़ेगी, नहीं लगवाओगे तो अपने सिस्टम में वो दाखिल नहीं करेंगे आपको। आप जैसे आधार कार्ड नहीं है तो स्कूलों में एडमिशन नहीं है, ये नहीं है तो आपको टिकट नहीं हो सकती, ये नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको वैक्सीन नहीं लगी तो आपके वैक्सीन पासपोर्ट बन रहे हैं आजकल, आप दूसरी देशों में ट्रेवल नहीं कर सकते। और ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वो लगाएगा और लोग क्या करेंगे? डर के कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर आज आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप बड़े भी करोगे। अब बताओ, हम कल बात कर रहे थे कि कोरोना किसकी ओर से था, परमेश्वर की या शैतान की? हम कहते हैं मैन मेड था ना ये, तो शैतान की ओर से था।
अगर वो चीजें शैतान की ओर से थी, समझ रहे? तो बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी। चलो जी कैशलेस हो गया, अभी आपकी तनख्वाह सिर्फ खाते में आएगी, आधार को लिंक करा दो, उसके बाद जी अभी आधार कार्ड तुम्हारा रोज खो जाता है, हमसे नहीं ढूंढा जाता, हम नहीं बना सकते नया, अब ये चिप आ गई है, इसको लगवाओ, कहीं भी घूमो, बीच में तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सारा सिस्टम होएगा, वो खोएगा भी नहीं। और उसके फायदे भी अभी देखो, कैश में लोगे तो इतनी है, अगर क्रेडिट कार्ड से लोगे तो आपको फायदे दिखाए जाते हैं। हाँ, आपका कैशबैक आ जाता है। कितने सारे फायदे दिखाए जा रहे हैं इस टाइम पर, नहीं दिखाए जा रहे? क्या है ये सब जाल है ये। आने वाले टाइम में करोड़ों जॉब्स जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक दुनिया आ रही है। एक एक रोबोट सारे बंदों का, 100 बंदों का, 1000 बंदों का काम करेगा। आपको याद है जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने कितना विरोध किया था कि अब लोगों की जरूरत नहीं है, सारे काम कंप्यूटर करेंगे। अभी उससे भी बढ़कर बंदे ही नकली आ जाएंगे। हाँ, अभी तो कंप्यूटर आए थे, अब कंप्यूटर को चलाने वाले बंदे भी लोहे के बना रहे हो। और बताया जा रहा आने वाले टाइम में 90% लोगों की जॉब को खतरा है। तो क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। हम कहते हैं तरक्की हो रही है। मैं आपको बता रही हूं, एक ही सिस्टम है जिसके द्वारा आप ब्लेस हो सकते हो, बच सकते हो, और वो सिस्टम है खुदा का सिस्टम। इसमें फिट हो जाओ, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। आने वाले टाइम में ऐसी चीजें होंगी, पूरी दुनिया से लाइट खत्म। और ये हो रहे प्रोग्राम, बन रही है चीजें। आप सोचो अगर पूरी दुनिया में लाइट नहीं होगी, जितना तुम्हारा डाटा है खत्म, चीखते रहो मेरे नाम ये था वो था, भाई हमें कुछ नहीं पता। ये रीसेट होने वाला दुनिया में, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो एंटी क्राइस्ट का राज्य आने वाला है संसार के ऊपर। ध्यान करो इस समय पर, अपने चारों तरफ नजर रखो क्या हो रहा है, और अपने आप को खुदा के और समीप ले जाओ, और गहराई में, और अकेले में प्रभु के साथ। ये पूरा जो तंत्र है संसार का, संसार प्रभु का है, पर संसार का जो सिस्टम है वो शैतान का है, और वो कंट्रोल कर रहा है लोगों। बैंकिंग सिस्टम कहां से आया, कब बना? आज पूरी दुनिया का पैसा कहां है? आप अपना पैसा अपने पास नहीं रख सकते, छापा पड़ जाएगा। अपना गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते। आप ही का पैसा है। किसके कंट्रोल में जा रही है दुनिया? हर व्यक्ति कंट्रोल किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं। जब सब कुछ सबके पास था तब कौन से क्राइम थे? हाँ, क्राइम तो अब बड़े हैं। अभी जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है पूरा हैक कर लेते हैं, किसी के अकाउंट में से भी हैकर पैसा निकाल सकते हैं 1 मिनट में। हाँ, ये सिस्टम सेफ है क्या? जिसको लोग कहते सेफ है, ये ऐसे ऐसे हैकर बैठे हैं। सेफ्टी सिर्फ प्रभु के पास है। शैतान तुम्हें झूठी दिलासाएं दे सकता है कि हाँ भाई सुरक्षा, शांति। शांति सिर्फ सच्ची शांति प्रभु के पास है। शैतान झूठी शांति दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का किंगडम आ रहा है, प्रभु का राज्य आ रहा है। और हर मिक्तोन नाम की एक तराई है इजराइल में, बहुत बड़ी तराई, जिसमें वो शैतान सारी कौमों को इकट्ठा करेगा परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से। और बाइबल में बताती है कि वो राजा जो होंगे वो फरात नदी से होके जाएंगे। फरात नदी जो पूरी भर के चलती थी अभी सूख गई है, और बाइबल में उसकी भविष्यवाणी है कि वहां पे 4 दूत बंधे हैं, वो खोले जाएंगे अंत के दिनों में। अभी वहां से आवाजें भी आ रही हैं बंधे हुए दूतों की। तो अगर हम दुनिया में देखें तो हर एक प्रोफेसी जो बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही। तो तुम तैयारी कहां की कर रहे हो? आज आपका फर्स्ट लव कौन है? पहला प्यार कौन है आपका? आज यीशु मसीह की तरफ देखो, उसका फर्स्ट लव कौन था? हाँ, उसका पहला प्यार कौन था? वो प्रभु स्वर्ग में अपने सिंहासन पे बैठा है। हाँ? 4 प्राणी उसके सामने बैठे हैं, जो दिन रात 365 दिन पवित्र 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 कह रहे हैं। करोड़ों दूत उसकी स्तुति कर रहे हैं। 24 प्राचीन जिनके सिंहासन उसके सामने हैं, वो अपने मुकुट उतार के उसके चरणों में रखते हैं।
और उसके सामने दंडवत करते हैं। 365 दिन उस खुदा की, उस परमेश्वर की तारीफ होती है और पवित्र पवित्र पवित्र। प्रकाशित वाक्य 9 में 13 से उस पे लिखा हुआ है, उन चारों स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे शैतान दुनिया की कौमों को परमेश्वर के खिलाफ उसी रास्ते से लेकर जाएगा, वो पूरब के राजाओं के लिए। तो ये सारी भविष्यवाणी जो आज से 2000 साल पहले खुदा ने दिखाई वो पूरी हो रही है। और अब भी अगर मसीह लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं तो फिर हम धोखा खाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना है। अब पूरे संसार में शैतान चाहता है कि एक ही राज्य हो, और वो पूरे संसार को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। बाइबल कहती है कहां पे उसका राज्य है। अगर हम इफिसियों 6 उसका 12 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है उसका राज्य जो है वो आकाश में है कि नहीं? आज जितनी भी सैटेलाइट का है वो कहां पे है? आकाश में। नेट सिस्टम कहां से चल रहा है? पूरी दुनिया कंट्रोल कहां से हो रही है? सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है? सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी लाइफ को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? समझ आ रही है आपको? हर एक व्यक्ति का डाटा है उसके पास। अभी उसको आम लोगों से कोई दिक्कत है नहीं है। जिस दिन आप उसके विरोध में खड़े होगे उसी दिन सबको टाइट कर देगा। इसलिए जितना हो सके सिस्टम से बाहर आ जाओ, खुदा के सिस्टम में एंटर कर लो। आज हम सोचते हो मैं तो बड़ा, हम अपनी आजकल अपनी कामयाबी को, अपनी चीजों को हम सोचते हैं कि ये सब चीजें इस चीजों के द्वारा है। जो पहला कंप्यूटर बना था, आप जानते हैं उसका नाम क्या है? द बीस्ट, जो शैतान का नाम है। द बीस्ट, जो पहला एक कमरे जितना कंप्यूटर है, वो एंटी क्राइस्ट को भी द बीस्ट का बोला जाता है। और उसके अंदर पूरी दुनिया के सिस्टम, सारे मनुष्यों का सिस्टम उसके भीतर है। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने चारों तरफ देखते रहें क्या हो रहा है। अभी 2000 के बंद हुए हैं, अभी 500 के बंद होंगे, फिर बाद में ऐसे करते करते सब कैशलेस होने वाला है। और बहुत सारे देशों ने अपनी करेंसी बना चुके हैं, डिजिटल करेंसी बन चुकी है। 2025 में आप सोचो, वो प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, वो पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर। जब यीशु इस धरती पर आया, कौन सी कंफर्ट की लाइफ जी? क्या यीशु ने कंफर्ट की लाइफ जी? बोलो। एक समय पर भी यीशु के पास कंफर्ट नहीं था। उसने कहा मनुष्य के सिर रखने की भी जगह नहीं है। जब वो इस धरती पर आया, उसने कहा मुझे पिता का काम करना जरूरी है। उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए। और उसके बाद भी यीशु ने कहा मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। आप सोचो, यीशु ने कौन सी एक मिनट की भी कंफर्ट लाइफ नहीं थी यीशु मसीह के पास। और बाइबल बताती है वो पूरी तरह से मनुष्य था और पूरी तरह से परमेश्वर था। जब लाजर मरा, उसके अंदर फीलिंग्स थी, वो रोया। हाँ, बाइबल कहते यीशु रोया। वो थक जाता था। एक समय पे वो बोट के नीचे सोया हुआ था, आंधी तूफान आया, यीशु को पता ही नहीं लगा। वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था क्योंकि वो थक गया। और बाइबल कहती है जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास रखा तो उसे भूख लगी उसे। तो वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। हम नहीं कह सकते कि वो हाँ जी वो तो परमेश्वर था इसलिए नहीं, पूरी तरह से इंसान बन के आया था वो। और उसकी अगर लाइफ को देख के कहीं कंफर्ट नहीं था। जब सदूकी फरीसी उसको पकड़ने आए, बाइबल में लिखा है उसके चेले जो सो रहे थे, उसने कहा मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, क्योंकि वो उस मौत की ओर जा रहा था। उसने कहा उठो मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत व्याकुल। यीशु मसीह क्रूस पे था। उसने कहा लमा लमा एली एली लमा सबकफ्नी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। करा रहा था यीशु, वो दर्दनाक कराना उसका, वो रो रहा था क्रूस पे, चिल्ला रहा था क्रूस पर। आप सोचो उसका पहला प्यार कौन था, किसके लिए?
किसके लिए वो आया, किसके लिए वो जिया। एक समय भी वो कंफर्ट में नहीं रहा। पूरी लाइफ में, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा नहीं था जब वो कंफर्ट में था। वो हमारे लिए। और बाइबल बताती है जब वो कब्र में था, शैतान को लगा, शैतान ने बोला, इसने बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं उसको नींद नहीं आ रही थी। शैतान खुश तो हो रहा था क्रूस पे चढ़ा के, पर उसको बेचैनी बड़ी थी। उसने जाके सदूकी फरीसियों को बोला, ये भरमाने वाला है, इसने बोला था मुर्दों में से जी उठेगा, जाओ झूठी खबर फैला दो कि उसकी लाश कोई चुरा के ले गया। लेकिन बाइबल बताती है जब तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपकी जय को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपकी माफी को लेके जब यीशु मसीह जी उठा, बाइबल में लिखा है कब्रें खुल गई, बड़ा भूकंप आया, चट्टानें तिड़क गई और उसमें से बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए और वही जा रहे हैं अपने घरों में मिलने के लिए। अरे दादाजी, हाँ पापा मेरे, हाय मेरी मम्मी, ये तो 20 साल पहले मर गई थी। जब लोगों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में रहा और उसने कहा सारे जगत में जाकर गुड न्यूज दो। अब किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास आएगा मैं उसे पवित्र करूंगा और अपने राज्य में हमेशा के लिए दाखिल कर लूंगा। और उसका राज्य अनंत काल का राज्य है। इसलिए ये संसार में एक दिन जाना है हमने, लेकिन जा कहां से रहेंगे? आपको याद रखना, आप कहीं से आए हो और कहीं को जाओगे। शरीर में थोड़ा समय हो, पर आपकी जो आइडेंटिटी है, जब एक वो आत्मा कभी नहीं मरती। कहां से आए हैं? कहीं से तो आए हैं, हाँ? और कहीं जा भी रहे हैं। तो हम खत्म होने वाले नहीं हैं। शरीर में है थोड़ा समय, लेकिन कहां जा रहे हो? दो ही जगह प्रभु ने बोली है, एक स्वर्ग और एक नरक। अगर हम दानियल 7, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में समेत आ रहा है और वह उसे अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन के विषय में दानियल देख रहा है। 2 उसका 44 पढ़ेंगे। उन राज्यों के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। मिस्र का राज्य आया, खत्म हो गया। असूरियों का आया, खत्म हो गया। यूनान का आया, खत्म हो गया। मादी फरीसियों का आया, खत्म हो गया। रोम का आया, खत्म हो गया। एंटी क्राइस्ट का आएगा, खत्म हो जाएगा। पर जो राज्य परमेश्वर का होगा, बाइबल कहती है वो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से सामर्थ्य कोई नहीं है। परंतु वो उन सब राज्य को जो अब तक हुए हैं चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो राज्य जो परमेश्वर का है सदा स्थिर रहेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ्य का है। यूहन्ना में परमेश्वर के राज्य के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई है और वहां पे हर एक को सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और यीशु खुद उसके माथे पे मुकुट रखेंगे और उसको उसके सिंहासन पर बिठाएंगे। है मेरी बेटी, तू थोड़े में विश्वास से कह रही तूने, आप जानते हैं मसीह जीवन कभी भी कंफर्ट का जीवन नहीं है। यीशु मसीह पूरी लाइफ, उसकी लाइफ कंफर्ट की नहीं थी क्या? हाँ, पूरी जिंदगी आप देखो कोई कंफर्ट नहीं था यीशु की लाइफ में। वो अपना कंफर्ट छोड़ के हमारे लिए आया और आज वो, मैं आपको बता रही हूं, हमारा असली कंफर्ट परमेश्वर के साथ होगा। हम सदा काल के लिए अपने कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है 1 का अगर हम 12 पढ़ें तो यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और स्वर्ग में लिखा है तब मैंने उसे, यूहन्ना बोल रहा है, जो मुझसे बोल रहा था,
देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र यीशु एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। कैसा था उसका शब्द? बहुत जल के समान, जैसे बड़ा झरना बहता है ऐसे ऐसे जब यीशु बोलता है। और उसके मुख, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। तब मैंने उसे देखा और उसका मुख सूर्य के समान कड़ी धूप के समान चमकता था, प्रज्वलित। और मैंने जब उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। और उसकी जांघ पे लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो यीशु मसीह का किंगडम आ रहा, उसका राज्य आ रहा है। और उसके राज्य में कौन से लोग होंगे? पवित्र लोग। और अब कहां तैयार हो रहे हैं उसके लोग? आज कलीसिया में। कलीसिया है वो जगह है जहां पे खुदा अपने लोगों को तैयार कर रहा है अपने राज्य के लिए। इसीलिए शैतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम चर्च है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि यीशु का किंगडम आए और वो लोगों को उकसाता है, मारो इनको, भगाओ इनको, कलीसिया बंद कराओ। जबकि कलीसिया में रहने वाले लोगों से शांति प्रिय लोग कोई नहीं है, माफ करने वाले, दया करने वाले, क्योंकि परमेश्वर का नेचर उनके अंदर है। कहते हैं उसको तुम्हारी भलाई से प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है पर वो बन नहीं पाती है, इसलिए वो कुड़कुड़ाती है कि ये कितने अच्छे हैं, इनके जैसे अच्छा मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूं। इसलिए संसार के लोग भी तुमसे इसलिए दुखी होते। हाँ, इतनी शांति इनके अंदर, इतना पेशेंस इनके अंदर है, इतनी माफी, प्यार। हम कुछ भी कहते बोलते नहीं, चिढ़ जाते हैं अंदर से। क्या करें इनका? कुछ भी तो नहीं चलता इनके ऊपर, मार लो पीट लो कुछ भी करो, ये बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। क्या करें इनका? तो वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हारी बुराई से चिढ़ते हैं, लोग तुम्हारी अच्छाई से चिढ़ते हैं। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते पर बन नहीं पाते, इसलिए कुड़कुड़ाते हैं। तो अपनी भलाई कभी ना छोड़ो। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।